हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग करेंगे एरोमेटिसिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एरोमेटिसिटी क्या होती है पहले तो हम ये थोड़ा सा समझ लें। एरोमेटिसिटी का मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें अनसैचुरेशन होने के बावजूद या आप दूसरे शब्दों में कहें पाई बॉन्ड होने के बावजूद ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह बर्ताव करते हैं। यानी इनमें पाई बॉन्ड होता है लेकिन उसके बाद भी ये पाई बॉन्ड वाली रिएक्शंस नहीं देंगे। यानी पाई बॉन्ड यानी वाली रिएक्शंस मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि अगर कहीं पाई बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड जो है वो अनस्टेबल होता है और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्टेबल होता है। तो पाई बॉन्ड हमेशा कोशिश करता है सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट करने होने की, और उसके लिए क्या होता है, इसके ऊपर कुछ भी जो भी हम रिएजेंट यूज करें, कुछ भी हमने मान लीजिए हाइड्रोजन यूज किया तो वो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाता है, और हाइड्रोजन के ऐड होते ही जो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं एडिशन रिएक्शन। तो नॉर्मली जहां भी पाई बॉन्ड होगा वहां पे कौन सी रिएक्शंस होती हैं, एडिशन रिएक्शंस। और पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हम लोग अनसैचुरेटेड कहते हैं। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें पाई बॉन्ड होने के बावजूद वो एडिशन रिएक्शन ना दे करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक टेंडेंसी पाई जाती है अपने पाई बॉन्ड्स को प्रिजर्व करने की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन। बेंजीन में पाई बॉन्ड्स हैं और यहाँ पर आपको पता है सारे हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। अब इसके साथ अगर आप रिएक्शन कराते हैं, सपोज मैंने ले लिया Cl2 और AlCl3, तो अगर हम यही Cl2 यहाँ पर लेते, एल्कीन के साथ लेते, तो हमारे में हमें क्या मिल जाता, हमें मिल जाता Cl यानी जो कंपाउंड हमारा डबल बॉन्ड था वो हट करके वहां पे सिंगल बॉन्ड हो जाता, सिग्मा बॉन्ड हो जाता, और दो Cl ऐड हो जाते दो कार्बन पर। लेकिन जब हम लोग बेंजीन के साथ ही सेम रिएक्शन करा रहे हैं तो इस केस में यहाँ पर आप देखते हैं कि इस जगह पर जो Cl है वो ऐड नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूट करता है। यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन हटता है और यहाँ क्या आ जाता है उसकी जगह पर, Cl। हाइड्रोजन हट के Cl आ जाता है, पाई बॉन्ड अपनी जगह पर वैसे ही बरकरार रहते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन हट करके वहां पर Cl आता है। यानी सब्स्टिट्यूशन होता है इन स्पाइट ऑफ द कंपाउंड हैविंग पाई बॉन्ड्स। कंपाउंड में पाई बॉन्ड होने के बावजूद H हट करके वहां Cl आता है। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जो पाई बॉन्ड होने के बाद भी एडिशन रिएक्शन प्रेफर नहीं करते, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफर करते हैं और अपने पाई बॉन्ड को प्रिजर्व करते हैं, बचा करके रखते हैं, उन्हें हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। बचा के इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड ही इनकी स्टेबिलिटी का आधार है। एरोमेटिसिटी यानी कंपाउंड में एक बहुत विशेष प्रकार की, एक बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल बचा कर रखता है और उसके लिए वो अपने पाई बॉन्ड को भी बचाता है। पाई बॉन्ड ही उसकी स्टेबिलिटी का मुख्य आधार है, क्योंकि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो कुछ अलग तरह के हैं। अब हम देखेंगे क्या उसमें विशेषता है। हकल के रूल से हम पहचानेंगे कि कैसे कोई कंपाउंड एरोमेटिक बताया जा सकता है। तो आइए देखते हैं हम लोग एरोमेटिसिटी के लिए क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए रूल्स। तो ये रूल दिया था हकेल ने। हकेल ने बताया था कि ये एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो उनको उनके पास ये कुछ मिनिमम चीजें होनी चाहिए। चार चीजें हैं। पहले तो ये कि वो कंपाउंड जो होते हैं उन्हें साइक्लिक होना चाहिए, यानी वो साइक्लिक होना चाहिए, यानी ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो एंड है वो बंद होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब है कि यहाँ पे जितने एटम्स हैं, यानी मेन स्केलेटन में, यानी मुख्य जो संरचना है उसका उसका जो हर एटम है, उस जैसे मैंने सर्कल बना लिए, साइकिल बना लिया, ये चक्र बना लिया, इस साइकिल का हर एटम, हर कार्बन sp2 हाइब्रिड हो, या तो sp2 हाइब्रिड हो और या फिर वो कॉन्जुगेशन के द्वारा sp2 में कन्वर्ट हो रहा हो। अभी मैं दिखाती हूँ कैसे। तो ऐसे केस में वो जो कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक हो सकता है। यानी कंपाउंड या तो sp2 है, कंपाउंड के हर एटम, हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिड हो, क्योंकि sp2 का आपको पता है sp2 में क्या ज्योमेट्री होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो आपको पता है, प्लेनर मतलब एक प्लेन है, तो हर्कल के अनुसार कंपाउंड एरोमेटिक तभी होगा जब वो प्लेनर होगा। थर्ड जो कंडीशन थी वो ये थी, कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब मैं कई बार बताती रहती हूँ, यहाँ मैंने लिख भी रखा है, ये या तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, या पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है, या पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर है। इन चारों ही केसेस में हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं इसको। एक और केस होता है वैसे तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और सिंगल इलेक्ट्रॉन, जैसे फ्री रेडिकल में, लेकिन हालांकि वो एरोमेटिसिटी में काउंट हम नहीं करते हैं,
वहां जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, लेकिन वैसे कॉन्जुगेशन का मतलब यही है कि पाई बॉन्ड हो, उसके जस्ट बाद सिग्मा बॉन्ड हो, फिर से कोई पाई बॉन्ड हो, या फिर लोन पेयर हो, या नेगेटिव चार्ज हो, या फिर पॉजिटिव चार्ज हो। ऐसे केस में हम लोग क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है। और जो लास्ट कंडीशन है, चौथी कंडीशन है, वो ये है कि जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो 4n+2 हों। 4n+2 का मतलब होता है, अगर हमने n की जगह 0 रखा तो 4n+2 की वैल्यू आएगी 2। अगर हमने n की जगह 1 रखा तो 4 1 4 + 2 यानी 4n+2 की वैल्यू आएगी 6। अगर हमने n की जगह 2 रखा तो वैल्यू आएगी 10, 3 रखा तो आएगी 14, 18, लाइक दिस। यानी n की जगह पर हम कोई भी होल नंबर रखते हैं, और जब हम होल नंबर रखते हैं तो जो वैल्यू 4n+2 की आती है उतने इलेक्ट्रॉन्स किसी मॉलिक्यूल में होने चाहिए अलोंग विथ ऑल द अबव 3 कंडीशंस। यानी मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, और उसके बाद उसमें या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या 6 हो, या 10 हो, या 14 हो, या फिर 18 हो, लाइकवाइज। तो ऐसे कंपाउंड्स होंगे वो एरोमेटिक कहलाएंगे। यहाँ पे ही मैं एक चीज और बता दूं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कंपाउंड जो है वो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, लेकिन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर उसमें 4n हो, 4n+2 ना हो बल्कि 4n हो, उस केस में उसको हम लोग एंटी एरोमेटिक कहते हैं। ये आपका एरोमेटिक था, इसको हम लोग एंटी एरोमेटिक कहते हैं। 4n का मतलब आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग n की जगह 1 रखते हैं, n की जगह 1 रखने पर 4 आएगा, 2 रखने पर 8 आएगा, यानी 4 का मल्टीपल हो, तो उस केस में हम लोग जो कंपाउंड होगा वो हमारा क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक अभी आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं, एंटी एरोमेटिक का मतलब एरोमेटिक से ऑपोजिट, यानी जितना ही एरोमेटिक कंपाउंड्स स्टेबल होते हैं उतने ही एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स अनस्टेबल होते हैं। तो आइए कुछ एक एग्जांपल्स हम देखते हैं, वहां पर हम लोग को ज्यादा ये चीज क्लियर हो जाएगी कि एरोमेटिसिटी कैसे फाइंड आउट की जाए। अब यहाँ क्वेश्चन है, इन कंपाउंड्स में से कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, या कौन सा नॉन एरोमेटिक है। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने, फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि जो पहला वाला कंपाउंड है, मैं पहला वाला लेके चल रही हूँ, पहला वाला आयन है, नेगेटिव माइनस आयन है, कार्बन आयन है, ये मैंने लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये है कि जो पाई बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, इसको मुझे इरेज ही करना पड़ेगा, हो दोबारा से बनाती हूँ, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है। यहाँ जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड कितने हैं, पहले हम सबसे पहले सारी कंडीशंस देखते हैं। ये साइक्लिक है, बिल्कुल है साइक्लिक, हम देख के ही बता देंगे साइक्लिक है। प्लेनर है, प्लेनर होने के लिए हम चेक करेंगे सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो आप देख रहे हैं ये वाला कार्बन जो है वो sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है। साथ साथ ये वाला जो है नेगेटिव चार्ज होने पर ये वैसे नॉर्मली क्या होता है, sp3। लेकिन अभी मैंने कहा कि नेगेटिव चार्ज अगर कॉन्जुगेशन में है तो उस केस में वो कॉन्जुगेशन के कारण sp2 में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये चीज है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाऊंगी इसे। देखिए ये चीज है यहाँ पर कि मान लीजिए मैंने लिया हुआ है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। अब इसमें कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, उसकी वजह से ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर और ये वाला बॉन्ड इधर, ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, सी, ये वाला कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, डबल की बजाय यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, उसके बगल में सिंगल था वो डबल हो जाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज खत्म। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है, जिसको कि मैं यहाँ पर अब रेड से दिखा रही हूँ, ये वाला, ये यहाँ पर अगले स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड हो गया, इसमें नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, और इस कारण से अब यहाँ पर ये sp2 है। यानी स्केलेटन के हर एटम या तो sp2 हाइब्रिड हो और या थ्रू कॉन्जुगेशन sp2 में कन्वर्ट हो रहे हो, तो उस केस में इसमें हम लोग कहेंगे कॉन्जुगेशन भी है और ये sp2 हाइब्रिड भी है। तो ये जो मॉलिक्यूल है आप देख सकते हैं, इस मॉलिक्यूल में हम देख रहे हैं, इस मॉलिक्यूल में साइक्लिक है, प्लेनर है, यानी हर कार्बन sp2 है, और ये वाला कार्बन sp2 बेशक नहीं है लेकिन कॉन्जुगेशन के द्वारा ये sp2 में कन्वर्ट हो रहा है। sp3 था वैसे, लेकिन कॉन्जुगेशन के द्वारा sp2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे मुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, और साथ में यहाँ पर क्या है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए 2 पाई बॉन्ड हैं और एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 नेगेटिव चार्ज के कारण, तो टोटल इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये एरोमेटिक है, हमने पढ़ा, क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स या 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये कंडीशंस हैं एरोमेटिसिटी की। तो फर्स्ट वन इज एरोमेटिक। सेकेंड वन में आप देखते हैं,
सेकेंड वन जो है ये आपका साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है और साथ ही साथ इसमें जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 हैं, क्योंकि 4 पाई बॉन्ड्स हैं तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक है। इसके बाद हम देखते हैं अगले वाले को, थर्ड नंबर में। थर्ड में वो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है और यहाँ पर भी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड्स हैं, ये एंटी एरोमेटिक होगा। फोर्थ वाले में आप देख रहे हैं जो कार्बन 1 2 3 हमने बना लिया। यहाँ पे सपोज करिए, यहाँ पे मैं अगर इसको ले रही हूँ कार्बन 1 2 3, ये हमारा हो गया 1 2 3। कार्बन 1 और 2 तो sp2 है, लेकिन कार्बन 3 जो है वो sp3 है, इसलिए ये जो हमारा कंपाउंड है वो प्लेनर नहीं है, और प्लेनर नहीं है तो वो एरोमेटिक नहीं हो सकता है। अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल में जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने आप में sp2 हाइब्रिड होता है, तो कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है और इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड्स हैं, 2 पाई बॉन्ड का मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है, आपको पता है कि अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इन कंडीशंस के साथ, तो जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। द कंपाउंड शुड बी एंटी एरोमेटिक। और नीचे वाला आप देख सकते हैं 6 नंबर, यहाँ पर साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 6 हैं। इसके कारण ये कंपाउंड आपका क्या होगा, एरोमेटिक होगा और बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटायन है, ये ट्रेपेजियम कार्बोकेटायन है और इतना स्टेबल है कि इसे आइसोलेट भी किया जा चुका है। ठीक है, तो बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक एरोमेटिसिटी। इसके अलावा जो 2 एग्जांपल्स हैं इसको भी आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है 7 नंबर, ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 हैं दैट मीन्स कि ये एरोमेटिक होगा। और जो 8 और 9 है वो क्योंकि नॉन साइक्लिक हैं, सारे दोनों साइक्लिक नहीं है, इस वजह से ये नॉन एरोमेटिक होंगे, यहाँ पर एरोमेटिसिटी ऑब्जर्व नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरोमेटिसिटी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बार पूरा पढ़िए, आपको जहाँ कोई डाउट होता है आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेश्चन पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।